गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर शोभित गुप्ता है। मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और स्पेशलिस्ट गायनेकोमेजिया सर्जन हूँ। आज हम इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि कॉस्ट ऑफ गायनेकोमेजिया क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर गायनेकोमेजिया की सर्जरी की कॉस्ट निर्भर करती है। तो सबसे पहला जो जो इम्पोर्टेंट कॉज है वो है कि आपका कौन सा ग्रेड है, कि ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है और ग्रेड 3 है। आप हमारी दूसरी वीडियोस में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप मतलब ग्रेडिंग कैसे होती है, उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कौन सा ग्रेड है। तो अगर आपका ग्रेड 1 है तो आपकी कॉस्ट कम होगी और ग्रेड 3 है तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट आइडिया दूंगा जो जो आजकल हमारे सेंटर में हम लोगों ने कॉस्ट डिसाइड करी हुई है। जो सेकेंड जो जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कि आपका सर्जन कौन है। कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब कंप्लीट एरिया में जो गायनेकोमेजिया की सर्जरीज करते हैं, जिसमें प्लास्टिक सर्जन्स हैं, जिसमें जनरल सर्जन्स हैं और जिसमें कुछ लोग हैं जो बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं, जैसे कुछ टेक्नीशियंस भी सर्जरीज करते हैं। तो आप जब भी सर्जरी कराते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सर्जन कौन है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसकी क्या डिग्री है, उसने कहाँ से किया है, उसको कितना एक्सपीरियंस है, उसके रिजल्ट्स कैसे हैं और जो मतलब क्लिनिक है वो कहाँ पे और मतलब कैसा है। थर्ड इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कि आपकी सर्जरी कहाँ पे हो रही है। जैसे कि कुछ कुछ सेंटर्स हैं जो हमारे दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है, जैसा कि हमारा सेंटर है जो प्लास्टिक सर्जरी एंड वुमेन हेल्थ केयर नाम से रजिस्टर्ड है। तो आपको हमेशा कोई भी सर्जरी अपने रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में ही करानी चाहिए। रजिस्टर्ड हॉस्पिटल क्या होता है, जैसा कि एक हमारा जो न्यू दिल्ली में एक नर्सिंग होम सेल है जहाँ पे प्रॉपर इंस्पेक्शन होके, प्रॉपर एग्जामिनेशन होके, सारे इक्विपमेंट्स को जो है चेक करके एक लाइसेंस मिलता है, जिस लाइसेंस के बाद ही आप एलिजिबल होते हो अपनी सर्जरी करने के लिए। तो आप जब भी सर्जरी कराएं, कहीं पे भी कराएं, तो आप प्रॉपर उनका लाइसेंस चेक करें कि वहां पे वो ये सर्जरी करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, उनके पास प्रॉपर लाइसेंस है कि नहीं है। तो आप जब भी आप कहीं भी सर्जरी कराएं, आप उनका प्रॉपर लाइसेंस मतलब चेक करें। जैसा कि हमारे यहाँ जो हमारी क्लिनिक का चेम्बर है उसके बाहर ही हम लोगों ने अपने सारे लाइसेंसेस लगा रखे हैं कि हमको कौन सा लाइसेंस मिला है, कौन सा ईयर में हमारा लाइसेंस एक्सपायर होता है और उसमें हम कौन कौन सी सर्जरी करने के लिए एलिजिबल है, सबको डिस्प्लेड है। जो फोर्थ चीज इसमें इंपॉर्टेंट होती है कि सर्जरी में की कॉस्ट में, कि आपकी सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में हो रही है या जनरल एनेस्थीसिया में। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है, लोकल एनेस्थीसिया का मतलब होता है सुन करके और जनरल एनेस्थीसिया का मतलब होता है बेहोश करके। तो अगर सुन करके होगी तो ऑब्वियसली सर्जरी थोड़ी कम कॉस्ट में होगी और अगर जनरल एनेस्थीसिया में होगी तो ऑब्वियसली सर्जरी थोड़ी सी ज्यादा कॉस्ट में होगी। कितनी समय तो कितनी कॉस्ट इंक्रीज होती है और कितनी हमारी कॉस्ट है, आपको इस वीडियो के एंड में हम पूरा डिटेल में। अगला जो मतलब चीज जो मतलब इम्पोर्टेंट है वो है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है। जैसे कि आपने कितनी हमारे यूट्यूब पे देखा होगा कि जैसे एक होता है कन्वेंशनल लाइपोसक्शन, एक होता है पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन, एक होता है अल्ट्रासाउंड गाइडेड लाइपोसक्शन जिसको बोलते हैं वेजल लाइपोसक्शन। तो जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज यूज होती रहेगी उतना ही ज्यादा कॉस्ट हमारा चेंज होता रहेगा। जैसे कि हमारे पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो जो भी टेक्नोलॉजी आपके गायनेकोमेजिया में यूज होगी उसी हिसाब से कॉस्ट भी एस्केलेट होता रहेगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गायनेकोमेजिया की सर्जरी की कॉस्ट चेंज होती है। तो अब अगला सवाल है कि हमारे क्लिनिक पे क्या कॉस्ट है। जो अभी हम लोगों ने अपने क्लिनिक पे कॉस्ट रखी है वो है ग्रेड 1 अगर आपका है तो आपकी कॉस्ट है 25,000 रुपीज, ग्रेड 2 है तो उसकी कॉस्ट है 27,000 रुपीज और ग्रेड 3 है तो उसकी कॉस्ट है 30,000 रुपीज। इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट रेट दिल्ली में शायद ही किसी सेंटर ने अपना रखा हुआ है। कोई भी हमारा मतलब कॉस्ट बिल्कुल ही नॉन नेगोशिएबल है, बिल्कुल फिक्स कॉस्ट है और पिछले 6-8 महीने से हम सेम कॉस्ट पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सर्विस कर चुके हैं। तो यही कॉस्ट हमारा रहता है। इसमें हमारे जो भी आपका मतलब सर्जरीज होती है अंडर लोकल एनेस्थीसिया होती है, उसके बाद इसमें जो भी आपका हाफ डे का स्टे होता है वो इसमें इंक्लूडेड होता है। जितनी भी मेडिसिन लगती हैं वो सारी की सारी इसमें इंक्लूडेड होती है। जो भी प्री ऑपरेटिव ओपीडी विजिट और पोस्ट ऑपरेटिव ओपीडी विजिट एक वो इसमें इंक्लूडेड होती है। इसमें गायनेकोमेजिया की गारमेंट कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं होती है, जो आपको मार्केट से आराम से 1000, 1500, 2000 रुपए की अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी और खर्चा नहीं लगता है, तो इसमें सारा खर्चा कंप्लीट इसी में है। और अगर आप जनरल एनेस्थीसिया में आप करवाना चाहते हो तो इसमें एक्स्ट्रा 12,000 रुपीज लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका अगर ग्रेड 1 है तो आपकी कॉस्ट आएगी 37,000 रुपीज, जो 25,000 प्लस 12,000। ग्रेड 2 है तो उसकी कॉस्ट आएगी 27,000 प्लस 12,000, तो कॉस्ट आई 39,000।
और ग्रेड 3 है तो उसकी कॉस्ट है 30,000 प्लस 12,000 रुपीज, तो उसका मतलब है 42,000 रुपीज। तो ये कंप्लीट सर्जरी पैकेज है जो हम लोगों ने फिक्स करा हुआ है। अब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो मेरे से पूछते हैं कि सर आपकी कॉस्ट इतनी कम क्यों है? भाई आप ऐसी क्या सर्जरीज कर रहे हैं, सर्जरीज में क्वालिटी कम है या मशीन्स कम यूज होती है? सर ऐसा नहीं है, हम लोग सबसे अच्छी मशीन जो मतलब दिल्ली में अवेलेबल है वो मशीन से हम लोग सर्जरीज करते हैं। हमारा सेंटर पूरा रिकॉग्नाइज्ड सेंटर है, हमारे पास इमरजेंसीज के लिए हर चीज है, इंक्लूडिंग वेंटिलेटर सपोर्ट, इंक्लूडिंग डिफिब्रिलेटर, हमारे पास सब कुछ है। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो इमरजेंसी के लिए यूज हो वो हमारे पास अवेलेबल ना हो। इसके बाद हमारे पास जो मैं हूँ, जो मतलब मेरी डिग्री एमबीबीएस, एमएस, एमसीएस प्लास्टिक सर्जरी है। इससे ऊपर प्लास्टिक सर्जरी की कोई डिग्री नहीं है, तो आप किसी चीज में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो। तो कॉस्ट हमारा क्यों कम है, उसका रीजन है कि हमारा अपना सेंटर है। दिल्ली में मैक्सिमम प्लास्टिक सर्जन जो है वो कहीं और जाके आपकी सर्जरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं भी कहीं और जाके अगर सर्जरी करता हूँ तो मेरे को कोई एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल को एक शेयर देना पड़ता है, और वहां पे हर चीज ओवर बिल्ड होती है। तो इसीलिए आपका जो जो हमारी कॉस्ट है, अगर सपोज मेरी सर्जन फी 25,000 है, तो वो हॉस्पिटल आपसे अप्रोक्सीमेटली 70 to 80,000 रुपीज चार्ज कर लेता है। तो अगर आपको सर्जरी करानी है, तो अगर आप हमारे आप मतलब आ रहे हैं, तो आपने 25,000 रुपीज में अगर सर्जरी कराई तो उसमें फुल प्रॉफिट हमारा हो जाता है। मेरा मेन रीजन है ये, जिस वजह से हमारी कॉस्ट कम है। क्वालिटी ऑफ सर्जरी में हम 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्जरी हमारी सबसे अच्छी होगी, इंस्ट्रूमेंट सबसे अच्छे होंगे, और सारी इमरजेंसी को हम लोग केटर करने के लिए तैयार हैं। अब अगला चीज है कि हमारी जो जो सर्जरी का फॉलोअप में मतलब आपको क्या चार्जेस देने पड़ते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कट एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्री ऑपरेटिव एक ओपीडी और पोस्ट ऑपरेटिव एक ओपीडी इसी में इंक्लूडेड है, लेकिन उसके बाद की ओपीडी में आपको 500 रुपीज चार्ज देना पड़ता है, और ड्रेसिंग के 300 रुपीज और सूचर कटिंग के 300 रुपीज देने पड़ते हैं। तो ये हर पेशेंट का सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब इतना ट्रांसपेरेंट कोई भी दिल्ली में कोई नहीं बताता अपने सारे रेट्स। हम लोग इसीलिए बता सकते हैं क्योंकि हमारे ट्रांसपेरेंट रेट है, विदाउट कोई भी हिडन चार्जेस। एवरीथिंग इज लाइक इंक्लूडेड इन दिस पार्ट। अच्छा, अब मैं आपको लास्ट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि आजकल बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं। बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं जो सबसे पहले डॉक्टर को अपॉइंट करती है, उसके बाद एक हॉस्पिटल अपॉइंट करती है और अपना एक कोटा शेयर लेती है। तो आप खुद समझिए कि आप जो अपने सर्जरी की कॉस्ट आप दे रहे हैं, उसमें एक है जो डॉक्टर कमा रहा है, फिर एक है आपका जो कंपनी कमा रही है, फिर एक है जो आपका जहाँ पे सर्जरी हो रही है वो कमा रही है। तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट 3 जगह डिवाइड हो रही है, जिस वजह से आपकी कॉस्ट एस्केलेट हो जाती है। और वो आजकल बहुत लो कॉस्ट में सर्जरीज करते हैं, क्योंकि वो मतलब सब जगह कॉम्प्रोमाइज करते हैं। वो डॉक्टर को भी कम शेयर देते हैं, वो अपना जो है हॉस्पिटल को भी कम शेयर देते हैं, और अपना एक मोटा शेयर रखते हैं, जिस वजह से आपको ही नुकसान है और किसी को भी नुकसान नहीं है। तो इसीलिए मैं सब पेशेंट को एडवाइस करता हूँ कि आप ऐसी कंपनी की तरफ बिल्कुल ना जाए, और आप एक पर्टिकुलर डॉक्टर के पास सर्जरी कराएं जहाँ पे जिसकी अपनी क्लिनिक है और जो अपने यहाँ सेंटर करता है, जो इसके आगे आपका कोई भी फॉलोअप हो या कुछ हो तो वो आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके रिगार्डिंग आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए गायनेकोमेस्टिया की, तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप हमारे वेबसाइट के ऊपर लॉग इन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।